क्या हो गया बहन? तो मेरे को ही मेरे घर से भगा दिया। नीतू दीदी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं किसको फंसाऊं? हम तुम्हारे छाती पे पैर रख के पैर चीर दे। अपना बड़ा घर होने के बाद खेत में अपने पति के साथ लेट होना जाके। वो तो 1.5 साल से हमारे साथ लेटते ही नहीं है। था ना, तुमने हमको ऐसा क्यों बोला? हमको बहुत दुख हुआ। कुछ सोशल मीडिया पे आके मुझे कॉल किया और मेरे से बात करने की कोशिश की। अभी भी ये पूछा जा रहा है कि अगर सच में वो दोनों रोस्टिंग वगैरह के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी पोकिंग किया जा रहा है या जो कुछ भी किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही बहुत सारे लोगों को भी पोकिंग किया गया है। मतलब कि इंडिविजुअल लेडीज को, जो कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोस्टिंग भैया फिर से आ गए हैं एक रोस्ट वीडियो लेके। उन्होंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई थी रोस्टिंग, जिसमें उन्होंने जो जगत दीदी के ऊपर बनाई थी और लप्पू के ऊपर बनाई थी और नीतू दीदी के ऊपर बनाई थी। सबके ऊपर उन्होंने रोस्टिंग किया था और उन्होंने चैलेंज किया था अगली रोस्टिंग वीडियो आएगी जगत भाभी के ऊपर। बात यहाँ से शुरू होती है कि आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले स्वाति आती है एक वीडियो लेके, जिसमें स्वाति जगत भाभी को बहुत कुछ बोलती है कि भैया इनका ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है, लप्पू या लप्पी कोई अलग नहीं है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। और उन्होंने कोई प्रेगनेंसी की बात भी कर दी थी वहाँ पे, जबकि उन्होंने बोला था कि भैया, लप्पू ने बोला कि एक खुशखबरी आने वाली है। तो ये खुशखबरी क्या आने वाली है? क्या लप्पी प्रेग्नेंट है? अगर ये दोनों एक साथ से अलग अलग हैं तो लप्पी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो वहाँ पे लप्पी को भी आ गया है गुस्सा और लप्पी ने भी फटकार लगा दिया है वहाँ पे स्वाति को, जो कि रोस्टिंग वाले भैया हैं उनकी वाइफ को। और वहाँ पे फिर उसके बाद लाइव में आती है लप्पी और वहाँ पे स्वाति उनसे लाइव में बात करना चाहती है, मगर वहाँ पे लप्पी कोई बात नहीं करती, अपनी बात ही करती रहती, उनको बोलने का मौका नहीं देते। तो पीछे से रोस्टिंग भैया को आ जाता है गुस्सा और वो बोलते हैं कि भैया अगली रोस्टिंग आएगी लप्पी के ऊपर। तो वो लप्पी के ऊपर वीडियो लाया है और उन्होंने लप्पी को बनाया है एक गोपी बहू। मतलब जैसे गोपी सीरियल आता था, आप लोगों ने देखा होगा, गोपी कैसे चुपचाप रहती थी, उनकी सास डांटती थी, वैसे बना दिया। तो भैया यहाँ पे जो लप्पी है ना, वो गोपी बहू नहीं है, सीधी सादी ने, वो बहुत तेज है। और जैसे स्वाति ने बोला था ना, इनका ये स्क्रिप्ट था, तो वहाँ पे रोस्टिंग भैया ने सब कुछ दिखा दिया। भाई ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि उन्होंने बोला कि लप्पी और जो लप्पू है ये बहुत तेज है, व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इन्होंने तो यहाँ से स्क्रिप्ट बनाना शुरू करा कि भैया अब तो हमने सब कुछ दिखाया, सास बहू की लड़ाई दिखा दी, देवर देवरानी की लड़ाई दिखा दी, घर में जो फंक्शन हुआ वो दिखा दिया, मतलब गृह प्रवेश का दिखा दिया। और उसके बाद हमने वो भी दिखा दिया जो मतलब लप्पू के भाई की शादी हुई थी, कार्ड में नाम नहीं छपाने का भी जो कंट्रोवर्सी दिखा दिया। भैया अब नई कंट्रोवर्सी कहाँ से करेंगे? क्योंकि भैया जो ये पब्लिक है, कंट्रोवर्सी भी 10-12 दिन तक सब देखना पसंद करते हैं ना, उसके बाद अगर लंबा चला तो उसको देखना कोई पसंद नहीं करता, बोर हो जाता। जैसे लप्पू और ये जगत दीदी का मामला चल रहा था, इनको सुनते सुनते अब हम पक चुके थे, तो इन्होंने नई कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया था कि भैया अब तो ये सारा मैटर खत्म हो गया, अब क्या दिखाएंगे। फिर इन्होंने दिखाया जगत दीदी और जगत भैया के कंट्रोवर्सी शुरू। फिर इन्होंने ये तमाशा किया सोशल मीडिया पे, फिर उन्होंने शादी का नाटक किया, जो माता रानी का पूजा हो रहा था ना वो दिखाया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने बोला कि भैया उस दिन ये हुआ था, जो लप्पी की बहन आई थी ना, एक दिन देखा था आप लोगों ने कि भैया, जिसमें उन्होंने स्वाति को सीधा बोला था कि भैया जिस दिन शादी हुई थी, मतलब जो माता का पूजा हुआ था, उस दिन हमने जो लप्पी लप्पू की दोबारा शादी की थी, और तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं था कि भैया दूल्हा दुल्हन के कमरे में उनको थोड़ा देर अकेला छोड़ना चाहिए, तुम तो सब क्रिएटर वहीं बैठे थे और वहीं सो गए थे। तो वहाँ पे रोस्टिंग भैया ने दिखाया या जिस तरह से लप्पी ने सबको फोन किया था, स्वाति को कॉल किया था कि भैया मेरी मदद करोगे, मैं परेशान हूँ। उसके बाद उन्होंने सृष्टि को कॉल किया, सृष्टि को भी ऐसे बोला, सबने बोला कि हाँ हम तुम्हारी मदद करते हैं। और तब उन्होंने ये मामला सेट करा कि भैया अब यहाँ से हम नई स्क्रिप्ट बनाएंगे, नई कंट्रोवर्सी शुरू करेंगे। फिर लप्पी के बारे में बात आती है कि भैया उस दिन ऐसा हुआ था कि शादी शुदी हुई थी। उसके बाद लप्पी रोते रोते उस स्वाति के पास जाती है। स्वाति बोलती भैया क्यों तुम उसके साथ नहीं सोती है, लप्पू के साथ सो जाओ। तो वहाँ पे जो लप्पी बोलती है कि नहीं, वो मेरे साथ हमेशा ऐसे लड़ते हैं, 1.5 साल से वो मेरे साथ सोता ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से पैदा होता। मतलब ये सब कुछ बोल के यहाँ पे लप्पी लाइव में आके दहाड़ते हुए, मतलब आज तक ये लप्पी 1.5 साल से सोई हुई थी, क्योंकि इसका पति कोई चुरा रही थी, लुटेरी दुल्हन चुरा रही थी, जिसका नाम आजकल लुटेरी दुल्हन पड़ रहा था, वो चुरा रही थी। और ये चुपचाप बैठी थी, ये इतनी सीधी भोली बन रही थी कि जब
जबकि इन लप्पू ने भी बोला कि जितनी सीधी दिखती है लप्पी उतनी सीधी लप्पी है नहीं, जो कि इन भैया लोगों ने अपनी रोस्टिंग में दिखा दिया। भैया ये लिप्पी इतनी सीधी नहीं है क्या? ये 1.5 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रखी थी, अचानक से लड़ाई लग गई और रावण ने इसको उठा दिया। भैया अब तो इसके सुर में देखा होगा अलग ही ताल है, अलग ही आवाज़ है, हुंकार भर रही है। जैसे सांप होता ना कहीं बिल से निकल के बाहर फन मार रहा होगा, तो वैसे हुंकार भर के आ रही है। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी रोस्टिंग में सब कुछ बता दिया। और लप्पी ये भी बोली भैया मैं तीसरे पक्ष का नाम सुनना नहीं चाहती। यहाँ पे देखा होगा लाइव में बोली कि मैं मतलब वो जगत दीदी का नाम सुनना नहीं चाहती, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। भैया उसने क्या बुरा किया तुम्हारे साथ? अब तुम्हारे पति ने तो उनको क्लीन चिट दे दिया, सामने आके बोल दिया कि भैया देखो वो कुछ नहीं थी, हमारा तो भाई बहन का रिश्ता था। जो भी शादी तोड़ाया, जो भी ये कंट्रोवर्सी करा, ये सब उनके अपने कोई महिला और कोई आदमी था, कोई अपना जो नहीं चाहता था उसकी शादी हो जगत दीदी की, ये उन्होंने कराया। तो अब आपको खुश होना चाहिए। भैया मेरे पति और जगत दीदी का तो हमेशा भाई बहन का रिश्ता था, तो अब क्यों नफरत हो रही? और यहाँ पे लप्पी से जब लोगों ने कहा कि लप्पी आपके हस्बैंड ने जगत दीदी के साथ बहुत गलत किया, तो यहाँ पे लप्पी बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने क्या गलत किया? मेरे हस्बैंड ने कुछ गलत नहीं किया, जो गलत किया है जगत दीदी ने किया। जगत दीदी ने कम गलत किया मेरे हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट तुम्हारे हस्बैंड ने दिखाई थी कुछ दिन पहले, जो क्लीन चिट दिखाई थी कि सब फेंक था, सब इंटरटेनमेंट के लिए था, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भैया जगत दीदी ने कहाँ गलत किया था लप्पू के साथ? जो गलत किया था लप्पू ने किया था। जगत दीदी की चैट दिखा के, रिकॉर्डिंग वायरल करके उनको सोशल मीडिया पे नंगा कर दिया। और तुम्हारे हस्बैंड ने सिर्फ जगत दीदी को नहीं, वहाँ पे जूस वाली दीदी के जो भी था वो सारी बातें सोशल मीडिया पे लेके रखी थी। तो भैया तब तो तुमने कुछ बोला नहीं, और फिर तुम खेतों में आ जाती है, जो कि रोस्टिंग भैया ने दिखाया है। खेतों में आके तुम रोते हुए बोलती है कि देखो भैया मैं खेतों से वीडियो बना रही, कि जब सबको लगेगा मैं सिवान में हूँ, मैं अम्बाला में नहीं हूँ, तो इस जूस वाली दीदी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा घर बर्बाद किया, सब कुछ किया। भैया तेरा घर बर्बाद किसी ने नहीं किया, तेरे घर बर्बाद खुद तुमने किया है कंट्रोवर्सी करके। तुम चाहते थे भाई व्यूज कैसे बढ़े, आज सब कुछ दिखा दिया। और यहाँ पे अंकुश ने भी अपनी वीडियो में सब कुछ दिखा दिया रोस्टिंग में, कि तुम किस तरह से सचिन को मतलब फेंक टॉर्चर करती थी, और वहाँ पे एक जगह में जहर दे दूंगी, मार दूंगी, ये बात भी सामने आई है। फेंकी थी जो भी थी, और देखा होगा किस तरह से रोस्टिंग भैया ने एक जगह में लात मार के तुमको भी बताया है लप्पू को। ये सारी बात थी कि तुम सीधी नहीं हो, तुम इनके जो कर्मकांड थे सब में मिली हुई थी, तुमको सिर्फ पैसे पैसे पैसों से प्यार था और कुछ नहीं। और आज तुमको आईफोन मिल गया। जो रोस्टिंग भैया ने बोला कि भैया तू कंट्रोवर्सी में शामिल होगा, जो लप्पुआ ने बोला कि कंट्रोवर्सी में शामिल होगा तो मैं तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा, हार दिलाऊंगा। तो भैया आज लप्पी को हार मिल गया है और आईफोन मिल गया है, तो लप्पी खुश हो गई है। भाई लप्पी को अपने जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी में कोई मतलब है, जो हुआ सो हुआ। भाई पैसे आने चाहिए, और पैसे जम के कमा लिया है इन लोगों ने। तो उसके बाद आ जाती है लप्पू की बहन भी, जिस लप्पू की बहन का इस कंट्रोवर्सी में कभी कोई मतलब ही नहीं रहता है। कभी हाँ आ जाता है उनका नाम जब वो बोल लेती है, मगर वो फिर भी आ जाती है बोलने, और फिर बोलती है भैया मैं कभी इस कंट्रोवर्सी में फंसी नहीं है, और मुझे इन कंट्रोवर्सी से कोई मतलब ही नहीं थे। जब मतलब नहीं थे भाई तुम आ क्यों जाती है वीडियो बनाने के लिए, तुम आती क्यों है? और बोलती है हाँ मेरे पास प्रूफ है, तो प्रूफ तो मनीषा भी ने भी बोला था प्रूफ है, तो मनीषा ने तो दिखाया नहीं प्रूफ। और यहाँ पे जो उनकी बहन है लप्पू की बहन, वो भी बोलती है हाँ मेरे पास प्रूफ है, जब दिखाना होगा मैं दिखा दूंगी। और यहाँ पे इन लोगों का हमेशा यही काम होता है कि भैया मेरी मम्मी बोल रही है कि ये लोग हमें पोक कर रहे हैं, मतलब जो रोस्टिंग भैया ने रोस्टिंग करी है ना, उस पर बात हुई है आज की वीडियो में कि आज भी हमको पोक किया जा रहा है। भैया तुमको पोक करने वाले मतलब तुम लोग है क्या जो तुम्हें पोक करे? तुमने तो अपनी घटिया जो भी सोच थी, जितना भी पैसे कमाना था घटिया सोच से तुमने कमा लिया। तुम सारी फैमिली क्या है ये साफ दिख रहा है। और मैं तो यही बोलूँगी भैया जो लप्पू की बहन है, तुम्हें इस कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहना पड़ता है। तुम अक्सर बोलते हैं कि मेरा नाम जहाँ पे लिया जाएगा मैं बोलूँगी। भैया जितना तुम इस कंट्रोवर्सी से दूर होगी, लप्पू लप्पी की कंट्रोवर्सी से, जितना तुम सेफ रहोगी। तुम्हें कोई नहीं घसीटेगा, तुम बेमतलब आके यहाँ घिस पिट जाती है अपने शब्दों से। और वहाँ पे तुम्हारी माता जी का तो क्या जवाब है भाई, अपने बेटे को समझाने के बजाय कंट्रोवर्सी करने में लगी है। पूरा परिवार पूरा खानदान आ गए हैं कंट्रोवर्सी, बताए समझ में नहीं आता भाई इस पूरा खानदान का। कमाल की फैमिली है भाई, बाजार में कोई अवार्ड है ना छोटा मोटा तो सारे इस फैमिली को देना पड़ता है, देने को मांगता है भाई, देने को मांगता है।